हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए यौगिकों 1 से लेकर 3 में इनकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया का क्रम है। पहला यौगिक दे रखा है आपको बेंजीन से जुड़ रखा है OCH3 समूह। दूसरा समूह कुछ इस प्रकार का है बेंजीन है। तीसरा समूह है नाइट्रोबेंजीन। तो इनका सही क्रम क्या होगा वो आएगा। पहला विकल्प है 2 3 1, दूसरा 3 2 1, तीसरा विकल्प है 2 1 3, चौथा विकल्प है 1 2 3। तो आपको बताना है दिए गए यौगिकों की इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में अभिक्रिया का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को व्यक्त किया जाता है E+ के साथ में। इलेक्ट्रॉन स्नेही को E+ से व्यक्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ क्या करना है, आपको अभिक्रिया देखनी है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जो बेंजीन वलय होती है ना, बेंजीन वलय के साथ में क्या होता है, देखिए बेंजीन वलय में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। खुद जुड़ करके कुछ इस प्रकार से बना लेता है ये। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन से नहीं और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाती है आपकी। तो आपको बताना है दिए गए यौगिकों में जो बेंजीन की यौगिक है उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ जुड़ने की अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। देखिए अगर आपके जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के ऊपर क्या होगा, अगर कुछ ऐसे समूह जुड़े होंगे जो क्या करते हो आपको इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जैसे कि +I समूह या फिर +M समूह। तो ये क्या करते हैं, बेंजीन वलय में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे। और आप सभी लोग जानते हैं जब बेंजीन वलय में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जब बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, इसके अंदर ऋणात्मक आवेश घनत्व ज्यादा हो जाता है। ऋणात्मक आवेश घनत्व ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन श्रेणी को क्या चाहिए, ऋणात्मक आवेश घनत्व। बड़ी आसानी से इस पर आक्रमण कर पाएगा। जब बड़ी आसानी से आक्रमण कर पाएगा तो अभिक्रिया की दर भी तीव्र हो जाएगी। लेकिन अगर बेंजीन वलय पर कुछ ऐसे समूह लगा रखे हों जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हो, ऐसे समूह जो कि -I से या फिर -M से या फिर -R प्रभाव से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। तो ये क्या करेंगे, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देंगे। जब बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो क्या करेगा, बड़ी तीव्रता से आक्रमण करने की जगह थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो जो हमारे दिए गए तीनों विकल्प हैं, देखिए 3 विकल्प में एक तो दे रखा है आपको OCH3 है और एक क्या है आपके बेंजीन है, एक तो खुद बेंजीन है, एक है OCH3 और एक है आपके NO2 समूह। तो आप सभी लोग जानते हैं NO2 समूह क्या होता है। NO2 समूह होता है इलेक्ट्रॉन खींचू समूह। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन OCH3 समूह में आप जानते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं लोन पेयर एकाक यौगिक। ये क्या करता है, बेंजीन को इनको दान दे देता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है भैया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा और बेंजीन में तो कुछ भी नहीं है तो ये नॉर्मल रहेगा। आप इसको क्या मान सकते हैं, उदासीन मान सकते हैं। तो सबसे तीव्र गति आएगी वो आएगी आपके, सबसे पहले आएगी OCH3 की। तो ये आ जाएगा OCH3 की। दूसरे नंबर पर आ जाएगी बेंजीन की और तीसरे नंबर पर आ जाएगी NO2 समूह की। तो इसका जो क्रम देखेंगे, क्रम देखने पर पाएंगे सबसे तीव्र जो क्रम होगा वो आएगा, सबसे ज्यादा आएगा पहला नंबर, पहले के बाद उससे कम आ जाएगा 2 और उससे कम आ जाएगा 3। तो 1 2 और 3 ये हमारा सही क्रम होगा। ऐसा क्रम कहाँ पर है आपके, ऐसा क्रम है आपके विकल्प डी में। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।